नमस्कार दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार आप जब पूजा करते हैं तो आपके दीपक में अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ये आकृतियाँ फूल जैसी भी होती हैं, दिल जैसी भी होती हैं, पंखुड़ियों जैसी होती हैं, त्रिशूल जैसी होती हैं और त्रिनेत्र जैसी भी आकृतियाँ आपको दिखती हैं। कई बार ऐसी आकृतियाँ आपको देखने को मिलती है कि एक फूल चारों तरफ से खुला हुआ है और पंखुड़ियाँ चारों तरफ से दिखाई देती हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है कि कई लोगों का मानना है कि ये दीपक में जो आकृतियाँ बनती हैं ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बता दूं, अंधविश्वास उसी के लिए होता है जो नहीं मानता। मानने वालों के लिए तो विश्वास ही होता है। जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, अगर ना मानो तो वे पत्थर हैं और मानो तो वे भगवान हैं। जो लोग मानते हैं वो पत्थर की भी पूजा करते हैं और जिन पत्थर में उन्हें दर्शन होते हैं उसी प्रकार से उन्हें कृपा प्राप्त होती है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो फूल पूजा में चढ़ाते समय, आप अर्पण करते समय भगवान के हाथ से या गले से गिरता है वो एक आशीर्वाद होता है, और ना माने तो वो कुछ भी नहीं है। मानो तो फूल है दीपक में और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो सपने में जो दर्शन होते हैं वो सत्य है, और ना मानो तो वो ऐसे ही है। तो सब कुछ आपके विश्वास के ऊपर होता है। आपके दीपक में अलग अलग आकृतियों के फूल बनते हैं, अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ कोई नकारात्मक शक्ति के कारण नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि दीपक छोटा सा होता है और जो फूल बनता है वो बड़ा सा होता है। तो ये एक अचंभित करने वाली बात है कि एक छोटे से दीपक में इतना बड़ा फूल कैसे बन गया। और ये घी के दीपक में भी बनता है और तेल के दीपक में भी बनता है। अब ये फूल सभी के दीपक में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि सभी के दीपक में ये फूल बन रहा है। ये कुछ ही लोगों के दीपक में फूल बनता है, क्योंकि भगवान जो आपको संकेत देते हैं अपनी कृपा का कि आपकी पूजा उन्हें स्वीकार हो रही है या नहीं। जब वो अपनी कृपा आप पर करते हैं तो कुछ ही संकेत देते हैं और कुछ ही लोगों के संकेत प्राप्त होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही नॉर्मल पूजा करते हैं फिर भी मेरे दीपक में फूल बनता है। तो ऐसे ही पूजा आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनका नाम ले रहे हैं। दीपक जो जला रहे हैं उनके नाम का होता है, उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। तो जब आप उनके नाम को लेकर पूजा करते हैं तो वो कृपा करते ही हैं। आपकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके द्वारा की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। तो वो कृपा अवश्य करते हैं, किसी न किसी रूप में वो कृपा ज़रूर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो भगवान हैं, आपके इष्ट देव हैं, वो एक तरफ से आपका हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने का तात्पर्य है कि वो आपको रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब आप पूजा करते हैं तो आपके दीपक में फूल बनता है, और जो फूल है ये इशारा करता है कि आपकी भक्ति की तरफ का, कि आपकी भक्ति भगवान को स्वीकार हो रही है। आपके द्वारा जो पूजा की जा रही है वो उनको स्वीकार हो रही है। अलग अलग फूल बनता है और जो आपके इष्ट देवता हैं वो अलग अलग देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। जैसे अगर कमल का फूल बन रहा है और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी के साथ भगवान जी विराजमान होते हैं। उसी प्रकार अगर त्रिशूल बनता है तो भगवान शिव के साथ विराजमान होते हैं। तो अलग अलग देवताओं के साथ जोड़ों में जो देवता वहाँ विराजते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए सब कुछ है, और जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं। जो विश्वास करते हैं कि हाँ मेरी पूजा का फल है ये, मेरी पूजा के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए हैं और उनकी कृपा के कारण ही हमारे दीपक में फूल बना है। तो ये जो फूल है वो इशारा करता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। और जो ये फूल बनता है ये बहुत ही विचित्र बनता है। इस सब के जोत में नहीं बनता, ये उन्हीं की जोत में बनता है जिस पर ईश्वरीय कृपा होती है। जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन्हीं के दीपक में ये फूल बनता है। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो उस फूल का आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस फूल को ऐसे ही ना फेंकें। उस फूल को आपको तोड़ के रख लेना चाहिए। उसमें आप देसी घी मिलाकर या तेल मिलाकर
अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो चमेली का तेल मिलाकर और उसे अपने गर्दन पर लगाएं या सर पे लगाएं या तिलक लगाएं तो उसकी दिव्यता ये होगी कि जब भी आप कहीं जाएंगे तो किसी की नज़र आपके चेहरे या सर पर पड़ेगी तो आपको नज़र नहीं लगेगी और आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो वो काम पूर्ण होगा। साथ ही लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा होगी कि आप किसी के सामने मतलब बोल सकते हैं और आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई आपके साथ अवश्य है। अगर आप किसी दोस्त के साथ जाते हैं आपका आत्मबल दुगना हो जाता है। अकेले होंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप तिलक लगा कर जाएंगे तो आपका आत्मबल दुगना हो जाएगा और अपने भौतिक जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय बना पाओगे। तो इसलिए इस पूजा के फूल को अपने पास संभाल के रखिए और नित्य इसका तिलक करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो तिलक लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और नित्य ही लगाएंगे तो ये एक मनोवांछित फल प्राप्त करेगा। इस फूल के तिलक जो बनाएंगे तेल मिलाकर तो उसमें आप सिंदूर मिला सकते हैं, तब भी ये उतना ही कार्य करेगा जिससे आप अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ चले जाएंगे। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय बजरंगबली।